तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अनमोल कौर और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राय स्टडी हब में। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में, जो कि कई लोगों को ग्रामर का बहुत हार्ड टॉपिक लगता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है कईयों को कि डिटर्मिनर्स का कौन से डिटर्मिनर का कहाँ यूज़ होगा। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनर्स का कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, मैथ्स में भी हमने कई बार पढ़ा है कि हमने क्वेश्चंस में देखा है कि वहाँ पे लिखा होता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, असल में उसका मतलब वहाँ पे पूछा क्या होता है कि कैलकुलेट करो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। मतलब कि टू कैलकुलेट समथिंग, कि किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमाइन वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर हम इसका इंग्लिश ग्रामर में इसका मतलब देखें तो इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड्स हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि डू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। नाउन जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं कि पेन, पेंसिल, मार्कर या कोई भी हमारा बोर्ड है, ये सभी हमारे नाउन्स हैं। और जो चीज़ें इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें डिटर्मिनर्स, और हम उनको क्या बोल सकते हैं, क्लैरिफाइंग वर्ड, क्योंकि वो हमें नाउन को क्लैरिफाई करके हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं। इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं नाउन के बारे में कि नाउन कितना है, मतलब उसकी क्वांटिटी को हमें बताते हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि यह चीज़ किसका है या यह चीज़ किसकी है, उसके मालिक के बारे में बताते हैं हमें, या फिर किस तरफ है, कि नाउन है वो किस तरफ है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। कुल मिलाकर इसका पूरा मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, वो हमें नाउन के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वो कितना है, किसका है या किस तरफ है। तो आई होप कि कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं और उनका मतलब क्या होता है और वो हमें क्या बताते हैं। अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनी डॉग्स वर बार्किंग, कि कई कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर इसमें हम डिटर्मिनर मैनी का यूज़ नहीं करते, अगर हम इसमें मैनी का यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब क्या बनता कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इसमें हमें समझ नहीं आई कि कितने कुत्ते भौंक रहे हैं या उनकी मतलब नंबर कितना है, तक उनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर हमने इसमें मैनी वर्ड लगा दिया, इसमें हमने डिटर्मिनर लगा दिया, तो हमें पता चल गया कि कई कुत्ते भौंक रहे हैं। अभी कई बोलने से ना हमारे दिमाग में ऐसे तस्वीर आ गई कि मतलब ऐसे 8-7 कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। तो इसका मतलब है डिटर्मिनर्स ने इसमें हमें क्वांटिटी के बारे में बता दिया। फिर हमने देखा कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास में हैं। अगर हम इसमें जो सम है वो नहीं लगाते, क्योंकि सम इसमें हमारे डिटर्मिनर है, मान लो कि इसमें हमने सम नहीं लगाया, तो तब इसका मतलब क्या बनेगा कि बच्चे क्लास में हैं, कि स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तब हमें पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चे हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। लेकिन अगर हमने सम लगा दिया तो उससे हमें पता चल गया कि कुछ बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं जो क्लास में अभी फ़िलहाल हैं। उसके बाद हमने देखा कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे थोड़े से फ्रेंड हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं। अगर मैं सीधा लिखती कि आई हैव फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है, उसमें भी हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा। सीधा हमें पता चल गया कि मेरे फ्रेंड्स हैं, कितने हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। लेकिन अगर हमने इसमें डिटर्मिनर ए फ्यू का यूज़ किया तो उससे हमें क्या पता चला कि बहुत थोड़े से कुछ ही फ्रेंड्स हैं मेरे। तो इससे हम क्या समझते हैं कि इसमें डिटर्मिनर्स है ना, उन्होंने हमें हमारे नाउन के बारे में क्लैरिफिकेशन दी कि वो किसका है, कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो किस तरफ है।
तो यही तो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, वो बताते हैं हमें। जैसे कि इसमें नाउन था हमारे पास डॉग्स, तो मैनी ने डॉग्स के बारे में बता के क्या है उसके क्वांटिटी के बारे में बता दिया। इसमें हमारे पास नाउन था स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास फ्रेंड्स नाउन था। तो जो ये डिटर्मिनर्स हैं उन्होंने इसकी जो है क्लासिफिकेशन की। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि ए फ्यू कहाँ लगेगा, मैनी कहाँ लगेगा, हमें फ्यू का यूज़ कहाँ करना है, और यही हम आगे क्या है सीखेंगे इस वीडियो में और इन सभी को समझेंगे। अब हम देखेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं वो क्वांटिफायर्स होते हैं। अब इसमें हम कुछ क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अ फ्यू और अ लिटल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है। तो अगर हम देखें कि अ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, इसका सबसे पहले हम देखें मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कुछ। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये यूज़ कहाँ होता है काउंटेबल नाउन्स के बारे में, कि मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं अपनी उंगलियों पे। जैसे कि मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास 2 मार्कर हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने मिल्क ले लिया तो मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने शुगर ले ली तो शुगर को भी मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि ए फ्यू है उसका काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होता है। और इसके अगर हम नंबर में देखें तो कुछ में भी कोई नंबर होगा ना, तो कुछ इसमें उसके लिए यूज़ होता है कि जिसमें 0 से लेके 5 के बीच में कितनी भी डिजिट हो, उसके लिए हम ए फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल देखा कि आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माय गार्डन, कि मेरे पास बहुत थोड़े से कुछ ही फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में। तो अ फ्यू को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आया कि उसके गार्डन में कितने फ्लावर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 होंगे, 5 होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके गार्डन में 10-15 हैं, क्योंकि उसने अ फ्यू वर्ड का यूज़ कर दिया ना। हमें देखते ही पता चल गया कि उसके गार्डन में कुछ ही फ्लावर्स हैं और उनकी गिनती है जो वो 0 से 5 के बीच में ही है, इससे ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ही लाइक अ फ्यू सॉन्ग्स। अभी इसमें अ फ्यू का हमें कैसे मतलब पता चला कि उसे बहुत ही गिने चुने कुछ ही गाने पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास लाइन लगी पड़ी है सॉन्ग्स की, उसको इतने सारे सॉन्ग्स पसंद हैं, उसको सिर्फ कुछ ही सॉन्ग्स पसंद है, जैसे कि 3-4-5 उसको इतने ही सॉन्ग्स पसंद हैं। उसके बाद हमने देखा कि अ फ्यू कोकोनट्स फेल्स फ्रॉम द ट्री, कि कुछ कोकोनट्स हैं वो ट्री से नीचे गिर गए। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि 10-15 गिर गए हैं या 20-30 गिर गए हैं या 7-8 गिर गए हैं। इसमें सिर्फ 3-4 ही कोकोनट्स हैं वो गिरे हैं, इसलिए हमने इसमें अ फ्यू का यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको अ फ्यू का है जो रूल है, उसके जो यूज़ करने के तरीके हैं वो समझ आ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि अ लिटल का यूज़ कहाँ होता है। तो अ लिटल का मतलब हम देखें तो अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा या थोड़ी सी या थोड़े से। और इसका यूज़ किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, कि मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को हम गिन नहीं सकते हैं सिर्फ, या फिर उसका वेट को तोल सकते हैं, लेकिन उनकी क्या है हम काउंटिंग को चेक नहीं कर सकते हैं कि वो कितना है। जैसा कि हमने इसमें देखा कि आई हैव अ लिटल टाइम ऑन संडेज। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या हम टाइम को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम टाइम को नहीं काउंट कर सकते हैं। और इसमें तो हमने क्या बोला है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम था, तो अभी इसमें हमें इसमें काउंटिंग भी नहीं पता है कि उसके पास कितना टाइम था। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है संडे पर। उसके बाद हमने देखा कि आई हैव गोट अ लिटल होप, कि मुझे बहुत थोड़ी सी आशा मिली है। तो इसमें भी क्या हमने अ लिटल का यूज़ किया, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नाउन था, क्योंकि होप है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शी इज़ अ लिटल एक्सपीरियंस्ड, कि वो बहुत थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड है। अभी हम इसमें एक्सपीरियंस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ अ लिटल का यूज़ किया। तो आई होप कि अ लिटल को लेकर भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब तक जो हमने अ फ्यू और अ लिटल जो हमारे क्वांटिफायर्स देखे थे, उनका मतलब क्या पॉजिटिव निकल रहा था। लेकिन अगर हम उन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव वे में देखें, जैसे कि हमने वो सेंटेंस देखा था कि मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं,
लेकिन अगर हम इसको बोलें कि मेरे गार्डन में कुछ ही फ्लावर्स हैं, या फिर जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि उसे कुछ सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलें कि उसको कुछ ही सॉन्ग्स पसंद है, तो इसमें क्या है, मेरे बोलने से ही इस जो पूरे वर्ड है, जो पूरा सेंटेंस है, उसका मतलब चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले जो हमने देखा उसमें हमने पॉजिटिव वे में हमारे क्वांटिफायर्स को यूज़ करने के तरीके देखे थे, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव वे में देखें कि जिसमें हमें बताने में दुख हो रहा हो कि बहुत थोड़ी सी संख्या है, तो उसमें क्या है, हम फ्यू या फिर लिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम कैसे समझेंगे कि फ्यू और लिटल वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नेगेटिव वे में कोई बात को कह रहे हों, क्योंकि पॉजिटिव वे में जब हम बात को कहते हैं तब हम क्या है, अ फ्यू या अ लिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें नेगेटिव वे में बोलना है तो तब हमें फ्यू और लिटल का यूज़ करना होगा। इसको अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होगा। सबसे पहले हम देखें तो फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फ्यू पीपल केम टू सी मी, कि कुछ ही लोग थे जो मुझे देखने आए। बड़े ही दुख से मैं बोल रही हूँ कि कुछ ही लोग थे जो मुझे देखने आए, कि मुझे उम्मीद थी ज़्यादा लोग आएंगे पर थोड़े से लोग आए। इसमें क्या है, मैं दुख जता रही हूँ, थोड़ा नेगेटिव वे में बोल रही हूँ, इसलिए मैंने फ्यू वर्ड का यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, कि मैंने कुछ ही पंछियों को वहाँ देखा। देखने तो मैं, जैसे मान लो कि मैं जू में गई थी, वहाँ पे मैं पक्षी देखने गई थी, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि मुझे कुछ ही पक्षी वहाँ पर दिखे। तो इसमें क्या है, मैं नेगेटिव वे में बोल रही हूँ। फिर हमने देखा कि मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम, कि मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था, लेकिन अफसोस कि कुछ ही लोग उनमें से आए हैं। इसमें भी क्या है, मैं अपनी बात को नेगेटिव वे में बोल रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया है। तो उसमें क्या है, हम फ्यू का यूज़ करते हैं कि जब हम किसी भी काउंटिंग को बताना चाहते हो लेकिन नेगेटिव वे में, तो तब हम क्या है, फ्यू या लिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि लिटल का यूज़ कहाँ होगा। तो अगर हम देखें कि लिटल का यूज़ किसके साथ होता है, तो लिटल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अ लिटल में देखा था कि उसका यूज़ हमने पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज़ किया था, और लिटल का यूज़ हम करेंगे नेगेटिव थिंग्स के लिए, कि जब हम बात को नेगेटिव वे में बोलेंगे तब हम लिटल का यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल हमने देखा कि दे हैड लिटल मनी फॉर पार्टी, कि उनके पास बहुत थोड़ा सा मनी है पार्टी के लिए, कि मतलब उनके पास इतना इनफ मनी नहीं है कि वो पार्टी भी कर सकें। इसमें वो क्या है, नेगेटिव वे में बोल रहे हैं कि बहुत ही थोड़ा सा पैसा है उनके पास, तो मतलब वो पार्टी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें पता चल गया कि वो नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें अ लिटल का यूज़ करते तो शायद इसमें इसका मतलब हो जाता कि अ लिटल का यूज़ करते ही हमें पता चल जाता कि उनके पास मनी है, वो पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि कुछ मनी है लेकिन इतना इनफ तो है कि वो पार्टी कर सकते हैं। लेकिन लिटल लिखते ही ना हमें ये पता चल गया कि उनके पास बहुत थोड़ा सा मनी है, वो नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि आई हैव लिटल टाइम फॉर टीवी। इसमें भी वो नेगेटिव वे में मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है टीवी देखने के लिए, कि इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास टाइम है ही नहीं टीवी देखने के लिए, कि इतना थोड़ा टाइम है, मेरे पास फ्री टाइम है ही नहीं कि मैं टीवी देखूँ। तो आई होप कि आपको अ लिटल, अ फ्यू और लिटल और फ्यू में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अभी मैंने ना एक सेंटेंस लिखा है, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें ये जो अ फ्यू है इसका यूज़ पॉजिटिव वे में हुआ है या नेगेटिव वे में हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आई हैव अ फ्यू पोटैटोज फॉर डिनर। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका यूज़ पॉजिटिव मैनर में हुआ है या नेगेटिव मैनर में। अब हम देखेंगे कि सम का यूज़ है कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो सम है वो पॉजिटिव मैनर में यूज़ होता है, और सम का मतलब भी कुछ होता है। अब आप सोचोगे कि कुछ तो अ फ्यू का भी और फ्यू का मतलब भी तो कुछ ही होता है, लेकिन सम का यूज़ तब होता है जब 5 से लेके 10 के बीच में कोई काउंटिंग हो, इतनी चीज़ों के बारे में हमें बताना हो। लेकिन हमने अ फ्यू में देखा था कि 0 से लेके 5 के बीच में अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 5 से 10 में है, उससे संख्या ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, हम सम का यूज़ करेंगे।
उसके बाद हम देखें कि अनस्पेसिफाइड थिंग्स में जिसमें हमें क्वांटिटी का पता नहीं होता है और उसमें हम सम का यूज़ करते हैं, और सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों के साथ होता है। तो कुल मिला के हम देखें तो सम का यूज़ होता है, वो होता है किसी भी अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए यूज़ होता है कि जब हमें उसकी क्वांटिटी का पता नहीं होता है तब हम है सम का यूज़ करते हैं। और सम है हमारा वो फ्यू अ लिटल या लिटल से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या के बारे में हमें पता चलता है और इन सभी में हमें छोटी संख्या के बारे में पता चलता है, इसलिए जो हमारा सम है वो इन सभी से बड़ा है। अब हम देखेंगे सम के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है कि आई हैड सम राइस फॉर डिनर, कि मेरे पास कुछ राइस हैं डिनर के लिए। मतलब मुझे क्वांटिटी नहीं पता है कि वो कितने हैं, 1 kg है, 2 kg है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि कुछ ही राइस है मेरे पास डिनर के लिए, तो इसलिए हमने इसमें सम वर्ड का यूज़ किया है। लेकिन ये जो है अ लिटल या लिटल से ज़्यादा है, ये हमें पता है, क्योंकि हमें सम का यूज़ हमने तभी किया है क्योंकि हमें पता है कि इसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और इसमें हम लिटल या अ लिटल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आई विल रीड सम बुक्स, कि मैं कुछ बुक्स पढ़ूँगा। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं 2-4 बुक्स ही पढ़ूँगी, सम बुक्स मतलब कुछ बुक्स पढ़ूँगी कि मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी उनकी है वो ज़्यादा होगी, जैसे 7-8 बुक्स मैं पढ़ लूँगी आराम से, इसलिए मैंने इसमें सम वर्ड का यूज़ किया। उसके बाद मैंने देखा कि वुड यू लाइक सम कॉफ़ी एंड अ फ्यू कुकीज़। अभी इसमें हमने देखा कि इसमें अ फ्यू का भी यूज़ हो गया और सम का भी यूज़ हो गया। इसमें अगर हम सम का यूज़ देखें तो अनकाउंटेबल थिंग के साथ यूज़ हुआ है, क्योंकि कॉफ़ी हमारी अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने इसके साथ सम का यूज़ कर लिया। और क्योंकि जो सम है हमारा, इसमें हमें कॉफ़ी का ये पता चल रहा है कि हमें इसमें क्वांटिटी का पता नहीं है, कि हम उससे ऐसे थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि आप 1 कप कॉफ़ी लोगे, ठीक है। मैंने इसमें सीधा पूछा है कि क्या आप कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो इसमें मुझे क्वांटिटी का पता नहीं है, सीधा मैं पूछ रही हूँ। और एंड अ फ्यू कुकीज़, तो इसमें मुझे क्या है, कुकीज़ के बारे में पता है, मुझे उसका नंबर पता है थोड़ा बहुत, कि मैं उससे थोड़ी बहुत कुकीज़ के लिए पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने डब्बा भर के रख दूँगी, मैं उसके लिए कुछ कुकीज़ के लिए उससे पूछ रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें अ फ्यू का यूज़ किया है। सो आई होप कि सम को लेकर आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि सम का यूज़ कहाँ करना होता है। अब हम देखेंगे कि एनी का यूज़ कहाँ होता है। तो जैसा कि एनी का मतलब होता है कोई, जैसा कि हमने सेंटेंस सुने हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आप क्या आपका कोई फ्रेंड है, ऐसे करके हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे हैं। तो हमने एक बात नोटिस की है कि जो एनी है उसका यूज़ हमेशा इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर हमें इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें हमें जो ब्रैकेट है उसमें हमें एनी या फिर उसके साथ कोई और डिटर्मिनर दिया गया है, तो उसमें हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो एनी है वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। उसके बाद हम देखें तो एनी का यूज़ होता है अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए, कि जिसके बारे में हमें पता नहीं होता क्वांटिटी का। उसके बाद इसका यूज़ काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ इसका यूज़ होता है। और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल इनका मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, कि आपका कोई फ्रेंड है लंदन में। इसमें क्या है, क्वेश्चन के लिए हमने एनी का यूज़ किया। उसके बाद हमने यूज़ किया कि शी डज़ नॉट वांट एनी हेल्प, कि उसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने नेगेटिव वे में एनी का यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि आई डोंट वेस्ट एनी फूड, इसमें क्या है मैंने नेगेटिव वे में एनी का यूज़ किया। और अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हमें क्या है, हमारी क्वान्टिटी का पता नहीं है और जो क्वांटिटी है इसमें अनस्पेसिफाइड है। तो आई होप कि एनी को लेकर डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। इसमें हमें यही याद रखना है सिर्फ कि इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के साथ ज़्यादातर एनी का ही यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे कि मच का यूज़ है वो किसके साथ होता है। तो अगर हम देखें तो मच का मतलब क्या होता है, मच का मतलब होता है ज़्यादा, और इसका यूज़ किसके साथ होता है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और जो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज़ है और उसके हमें क्वांटिटी का पता नहीं है कि वो कितनी उसकी क्वांटिटी है, हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसके साथ हम मच का यूज़ करते हैं।
और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है उसके साथ भी हम मच का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि देयर इज़ंट मच लाइट इन दिस रूम, कि इस रूम में ज़्यादा लाइट नहीं है। तो लाइट अनकाउंटेबल थिंग है और ऊपर से हम इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है इस कमरे में, इसलिए हमने इसमें मच का यूज़ किया है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा कि आई डोंट नो मच अबाउट दिस, कि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो इसमें भी हमने मच का यूज़ किया क्योंकि इसमें हमें इसकी क्वांटिटी का पता नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि हाउ मच टाइम विल यू टेक, कि आप कितना टाइम लेंगे। इसमें भी जो टाइम है वो अनकाउंटेबल थिंग है, इसलिए हमने इसके साथ मच का यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि मैनी का यूज़ है वो किसके साथ होता है। तो मैनी का मतलब होता है कई, और इसका यूज़ होता है प्लूरल या काउंटेबल नाउन के साथ। इसका मैं एग्जांपल देखें तो मैनी पीपल केम टू सी मी, कि बहुत सारे लोग हैं वो मुझे देखने आए। तो इसमें अगर हम देखें तो पीपल है वो प्लूरल आ गया, और पीपल क्या अकाउंटेबल भी हैं, इसलिए हमने इसमें मैनी का यूज़ किया। और मैनी इसमें ज़्यादा के लिए भी यूज़ हुआ है कि कई लोग आए मेरे को देखने। उसके बाद है कि आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, इसमें भी क्वेश्चंस है वो हमारा प्लूरल है और काउंटेबल भी है, इसलिए इसमें हमने मैनी का यूज़ किया, मच का यूज़ नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि ही हैज़ गोट मैनी कार्स, कि उसके पास बहुत सारी कार हैं। इसमें भी हमने देखा कि कार है वो प्लूरल है और काउंटेबल भी है, इसलिए हमने इसके साथ मैनी का यूज़ किया। तो आई होप कि मैनी का डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखें तो सवरल का यूज़ किसके साथ होता है। तो सवरल का यूज़ होता है अनेक या कई, इसके साथ मतलब सवरल का मतलब होता है अनेक या कई, और इसका यूज़ वेरियस थिंग्स के लिए होता है कि जहाँ पे हमें कई चीज़ों की वैरायटी मिलती है वहाँ पे हम सवरल का यूज़ करते हैं। और जो हमारा सवरल है वो मैनी से छोटा होता है। जैसे कि हमने देखा था कि मैनी का यूज़ तब होता है जब 5 से लेकर 10 के बीच में मतलब कोई थिंग्स होती हैं उनका नंबर होता है, तब हम मैनी का यूज़ करते हैं। लेकिन सवरल का यूज़ तब होगा जब ये 2 या 3 या उससे 1-2 ज़्यादा चीज़ें होंगी, तब हम सवरल का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि उसने मुझे कई या अनेक गिफ्ट्स दिए। इसमें हमने सेवरल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट हैं उनकी वैरायटीज़ अलग अलग थी। और इसमें क्या है, ऐसा तो है नहीं कि उसने मुझे 100-150 गिफ्ट्स भेज दिए हैं। सेवरल का मैंने वर्ड यूज़ किया तो उससे ये पता चल गया कि उसने मेरे लिए अनेक या कई गिफ्ट्स भेजे हैं, कि मान लो 4-5 हो गए या फिर 6-7 हो गए, तो उसने मेरे लिए इतने गिफ्ट्स भेजे हैं। तो सेवरल का कंसेप्ट इतना ही था। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि ए लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ का यूज़ किसके साथ होता है। तो अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ, इन दोनों का यूज़ है इनफॉर्मल वे में होता है। जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मल में क्या आता है कि जैसे ऑफिशियल मैनर में हमें कुछ बोलना हो तो वो फॉर्मल होता है, और इनफॉर्मल जो में सीधा हम बातचीत करनी हो उसमें इनफॉर्मल होता है। तो उसमें हम क्या है ए लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ का यूज़ करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो अ लॉट्स ऑफ है वो ज़्यादा इनफॉर्मल में यूज़ होता है अ लॉट ऑफ की बजाय। तो ये दोनों का यूज़ कहाँ होता है, प्लूरल या काउंटेबल थिंग्स के लिए, या फिर सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो इसमें क्या मतलब बहुत सारे मनी की बात की जा रही है, इसलिए इसमें अ लॉट ऑफ मनी का यूज़ किया है। उसके बाद कि आई हैव गोट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने अ लॉट्स ऑफ का यूज़ किया है। और ये हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि ये इनफॉर्मल मैनर में दोनों का यूज़ हुआ है इसमें। तो आई होप कि इन दोनों का डाउट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ का यूज़ कहाँ होता है। तो इनका यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ का यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर फॉर्मल मैनर में यूज़ होता है। सो इसका जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिडंट नो मी, तो इसमें क्या है,
इसका मतलब क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि मुझे नहीं जानते हैं। तो इसमें क्या है, हम जानते नहीं हैं कि पीपल कितने हैं, उनके नंबर वगैरह हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उसमें हमने क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़ किया। और इसका यूज़ तब होता है कि जब हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज़ को बताना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी बड़ी संख्या की बात करनी हो। अब हम देखेंगे कि प्लेंटी ऑफ का यूज़ कहाँ होता है। तो प्लेंटी ऑफ हमें दिखाता है, इनफ को दिखाता है कि कोई चीज़ इनफ हो, जब उसको दिखाता है। और इसका यूज़ किसके साथ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल काउंटेबल थिंग्स के साथ। इसको हम एग्जाम्पल्स के देखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। तो द थर्मस कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ टी, कि थर्मस एक इनफ टी को होल्ड मतलब कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इनफ टी को होल्ड कर सकता है। उसके बाद है कि अ प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर। तो अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ किसके साथ होता है, क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं ये भी हमारे डिस्क्रिमिनेट्स में ही आते हैं, क्योंकि ये भी हमें नाउन के बारे में बताते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम आर्टिकल्स को भी अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो आर्टिकल्स ए और एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से ए और एन है वो इनडेफिनेट थिंग्स के लिए होते हैं और द है वो डेफिनेट थिंग्स के लिए होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि द का यूज़ किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है। तो द का यूज़ होता है यूनिक थिंग्स के साथ, हम द का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनके साथ द का यूज़ होता है। सुपरलेटिव्स, ऑर्डिनल्स, डिकेड्स, प्रॉपर नाउन और ग्रुप या फेमस बिल्डिंग्स, इनके साथ द का यूज़ होता है। तो मैंने नीचे लिखा है कि द इंग्लिश। तो क्या है, मैंने ये सही लिखा है? नहीं, कभी भी कंट्री के नेम के साथ द का यूज़ नहीं होता है, और ये भी कंट्री का नेम है, इसके साथ भी द का यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे फेमस बिल्डिंग है, इसलिए हम इसमें द का यूज़ करेंगे। तो अगर आपका आर्टिकल्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो आर्टिकल्स वाली वीडियो वॉच कर लीजिए, जिससे आपका आर्टिकल्स का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखें कि एन और ए का यूज़ कहाँ होगा। सो एन का यूज़ होता है जहाँ पे हमें वोवल साउंड मिलता है, और ए का यूज़ होता है जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है। तो जैसे मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि अ बॉय, अ कार, एन ओनर। इसके साथ मैंने ओनर इसलिए लगाया है क्योंकि इसको अगर हम बोल रहे हैं, इसके साउंड में ओ की आवाज़ आ रही है, जो कि हमारा वोवल है, इसलिए हमने इसके साथ एन का यूज़ किया है। एन MBBS, इसमें भी हमें अ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने इसमें क्या है, एन लगाया है। और एलिफेंट, इसमें भी हमें अ की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने इसमें एन का यूज़ किया है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख लीजिए, ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे प्री डिटर्मिनर्स, उनका यूज़ कैसे होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाएंगे ए या एन में से। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें किसी की विशेषता के बारे में बताते हैं, विशेषण। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लवली लिख दिया है, तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है। उसके बाद नाउन मैंने यहाँ पे जैसे प्लेस लिख दिया है, इसमें कुछ भी आ सकता है, पर्सन, थिंग वगैरह। तो 4 होते हैं हमारे प्री डिटर्मिनर्स, जो कि हैं व्हाट, सच, क्वाइट और रैदर। जिसमें से व्हाट का यूज़ हम कैसे करते हैं कि जब हम खुशी से कोई बात कह रहे होते हैं, जैसे कि व्हाट अ लवली डे, ऐसे करके हम बोलते हैं ना कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम खुशी से कोई चीज़ बोलते हैं, तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। और सच का हम यूज़ करते हैं कि हम बोलते हैं ना, हाँ वो चीज़ कितनी अच्छी है, वाओ कितनी अच्छी है वो चीज़, तो उसमें हम सच का यूज़ करते हैं। और क्वाइट का यूज़ हम करते हैं जब हमें बोलना होता है कि कोई चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, तब हम क्वाइट का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लग रही होती है, उसमें हम क्वाइट का यूज़ करते हैं। रैदर का यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ ठीक ठाक लगती है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है कोई चीज़, तब हम रैदर का यूज़ करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि ही इज़ सच अ स्मार्ट टीचर। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमें इसमें आर्टिकल मिल गया, उसके बाद हमें एडजेक्टिव मिल गया, और उसके बाद हमें नाउन मिल गया। तो उससे पहले हमने क्या, प्री डिटर्मिनर का यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने देखा इसमें भी हमें आर्टिकल मिला, एडजेक्टिव मिला, नाउन मिला, और उससे पहले हमने हमारे प्री डिटर्मिनर का यूज़ कर दिया। इसमें भी हमने वैसा ही सेम हुआ। और इनकी अगर हम हिंदी देखें तो ही इज़ सच अ स्मार्ट टीचर, कि वह कितना स्मार्ट टीचर है, हम बता रहे हैं उसके बारे में। व्हाट अ लवली डे, तो हम क्या कह रहे हैं कि कितना अच्छा दिन है। और जैसे इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे, कि काफ़ी अच्छा दिन है। ऐसे करके ये हमारे कुछ प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, जो कि 4 प्री डिटर्मिनर्स हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब हम देखेंगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज़ कहाँ होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि इज़ दिस योर हाउस, कि क्या यह आपका घर है। तो मैं आपको बता दूं कि दिस और दोज का यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ पहली बात तो सिंगुलर थिंग्स के साथ होता है, और दिस का यूज़ है जब हमें नज़दीक की चीज़ों के बारे में बताना हो तब हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब हमें दूर की चीज़ों में बताना हो, दूर की चीज़ों के बारे में बताना हो, उसमें हम दोज का यूज़ करते हैं। और जो दीज है, दीज का यूज़ होता है वो भी दूर की चीज़ों के लिए होता है, लेकिन वो क्या है, प्लूरल थिंग्स के साथ होता है कि दोज डेज आर लॉन्ग गॉन, कि वह दिन है वो चले गए हैं, बीत गए हैं। दीज एप्पल्स आर माइन, ये एप्पल हैं ये मेरे हैं। ऐसे करके ये हमारे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस थे। और इसमें हमने क्या देखा कि ये जो दीज, दैट, दीज, दोज हैं, इन्होंने हमें नाउन के बारे में जानकारी दी है, इसलिए ये भी हमारे डिस्क्रिमिनेटर्स ही हुए ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी डिस्क्रिमिनेट्स का ही पार्ट है। अब हम देखेंगे पोजेसिव, कि जिसमें हम पोजेसिवनेस शो होती है कि डू यू फाइंड माई शूज़, इसमें मेरे शूज़ के बारे में पूछा जा रहा है, पोजेसिव थिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है। आई वॉन्ट टू सी योर होमवर्क, तो इसमें सामने वाले के होमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी पोजेसिव में आ जाता है। अब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें आता है ईच, एवरी, ऑल, हाफ, बोथ, आइदर या नाइदर। इनका मतलब आई होप आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इजी से वर्ड्स हैं, इनका मतलब हम सभी जानते ही हैं। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि ऑल मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, कि पूरा का पूरा मिल्क है वो ख़राब हो गया है। तो आई नीड हाफ ऑफ द बनाना, कि मुझे सिर्फ आधा बनाना चाहिए। नाइदर कार इज़ वर्किंग, की कोई भी कार है वो काम की नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स थे। सो यहाँ पर हमारे जो डिस्क्रिमिनेट्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, और आई होप कि डिस्क्रिमिनेट्स को लेकर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपके सभी डिस्क्रिमिनेट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस, इसमें ब्रैकेट में दिया गया है फ्यू या अ फ्यू। तो इसमें हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव मैनर्स में बोला जा रहा है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में है कि शी डिड नॉट फाइंड देयर। तो जैसा कि हमने देखा था कि एनी का यूज़ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए होता है, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम इसमें एनीवन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है ही डज नॉट हैव फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, फ्रेंड काउंटेबल थिंग है, इसलिए हम इसके साथ मैनी का यूज़ करेंगे। मच का यूज़ है अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ होता है। उसके बाद है आई डोंट हैव मनी, इसमें मैनी, सवरल और मच दिया गया है। तो मनी हमारा इसमें अनकाउंटेबल थिंग है, और जिसमें हमारा जो मैनी और सवरल है उसका यूज़ है वो काउंटेबल थिंग्स के साथ होता है, इसलिए इसमें मच आएगा कि आई डोंट हैव मच मनी। ही इज़ डैश यूनिक पर्सन। सो इसमें हम साउंड सुने तो इसमें साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए हम इसमें ए लगाएंगे। अभी फिर से क्वेश्चन आ गया कि डू यू हैव क्वेश्चंस, तो इसमें भी एनी आएगा। अभी ये जो सेवन्थ एग्जाम्पल है ये हमारा प्री डिटर्मिनर्स का है, जो कि हमने देखा था। सबसे पहले हमारा आर्टिकल आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। तो यही वही एग्जाम्पल है, तो इसमें सच आएगा। उसके बाद हमारे पास 8th एग्जाम्पल है कि डैश हाउस इज़ माइन। तो इसमें हम दोस्त तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें दिस लगाएंगे। और साथ में ही यहाँ पे हाउस है वो कहीं पास में है, इसलिए वो बोल रहा है कि दिस हाउस इज़ माइन। सो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं हमने डिटर्मिनर्स के। तो आई होप कि आपका डिटर्मिनर्स को लेके डाउट क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।